Question number 4, exercise 2.3. Find the value of x. Part number 4. Part number 4 क्या है मेरे पास? log x is equal to -1.5726. डन. तो सोल्यूशन आ जाएगा मेरे पास. सोल्यूशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा दोबारा से लिख लेंगे. ये बन जाएगा log x इक्वल्स टू -1.5726. डन. एज Mantissa is negative, so we make it positive by adding and subtracting 2. हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था अगर 1 है -1 तो 1 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा -2. तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा और ऐड करूँगा. ठीक है. तो एक नोट भी लिख लेते हैं. एज Mantissa इज नेगेटिव वी मेक इट पॉजिटिव. ठीक है. बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या 2. डन. तो अब देखते हैं हम लोगों ने क्या करना है. हम लोग देख लेते हैं. हम लोगों ने इसमें ऐड कर देंगे. ये बन जाएगा log x इक्वल्स टू -2 प्लस क्या करेंगे 2. हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया और ऐड कर लिया और फिर वैल्यू एज इट इज में लिख देंगे -1.5726. डन. -2 एज इट इज. अब कैलकुलेटर में लिखेंगे 2 -1.5726. ठीक है. तो ये आपको आंसर देगा 0.4 देगा 0.4274. डन. तो अब मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर Mantissa नेगेटिव नहीं होना चाहिए. मेरे पास Mantissa किस में आ गया, पॉजिटिव आ गया Mantissa. डन. तो इसको अगर मैं इकट्ठा लिखूँ log की वैल्यू के लिए तो बन जाएगा -2.4274. ठीक है. तो अब इसके अंदर करेक्टरिस्टिक क्या है 2 -2. हम लोगों ने पढ़ा था ना, बार डाल सकते हैं. डन. Mantissa क्या है मेरे पास, Mantissa है मेरे पास 0.4274. ठीक. अब इसकी टेबल वैल्यू ढूंढ लेते हैं. किस में ढूंढेंगे, 0.4274. क्या करेंगे, 0.42 को चेक करेंगे 7 में, 0.42 को चेक करेंगे 7 में और मीन डिफरेंस के टेबल में देखेंगे 4. ठीक है. तो हम लोग ले आते हैं अपना लॉगरिथम का टेबल जो कि कहाँ पे था, पेज नंबर, एंटी लॉगरिथम का टेबल जो कि कहाँ पे था, पेज नंबर था मेरे पास 285. डन. तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है 0.42 को कहाँ कहाँ पे, मुझे देखना है, चेक करना है 0.42 को 7 में एंड 4 में. तो 0.42 को 0 1 2 3 4 5 6 7, यह है 2 6 7 3. डन. तो कैसे देखा, 0.42 को लेके आए 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे देखना था 7 में, 0.42 0 1 2 3 4 5 6 7 2 6 7 3. और फिर मीन डिफरेंस में क्या देखना था मुझे, मीन डिफरेंस मुझे चेक करना था 4. तो इसी को देख लेना 1 2 3 4 तो 2. ठीक है. तो क्या क्या हम लोगों को देखना है, हम लोगों को देखना है 2 6 7 3 एंड 2. डन. तो ये आ जाएगा 2 6 7 3 प्लस 2, तो बन जाएगा 2 6 7 5. डन. तो टेबल वैल्यू क्या बन गई, टेबल वैल्यू आ गई मेरे पास 2 6 7 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 6 7 5. डन. अभी करेक्टरिस्टिक मेरे पास -2 था, तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, मेरी वैल्यू सिंपली मेरे पास आ जाएगा log x इक्वल्स टू, किस चीज़ का log लेना है, मेरे पास वैल्यू ये थी, तो ये बन जाएगा -2.4274. x इक्वल्स टू दूसरी तरफ जाएगा, बन जाएगा एंटी लॉग. एंटी लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.4274. वैल्यू क्या मेरे पास बनी थी 2675. इसको साइड में रख के चेक कर लेते हैं. 2675 नॉर्मली डेसिमल पॉइंट होगा इस साइड पे, एज आवर द वैल्यू ऑफ आवर करेक्टरिस्टिक इज -2. तो वी विल शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड 2 टाइम्स. तो ये 0 आ गया. एक ये तरीका है कि 2 टाइम शिफ्ट करो. दूसरा क्या तरीका है कि देखो डेसिमल से पहले मेरे पास कितने डिजिट हैं 1. ठीक है.
तो मुझे 2 टाइम्स शिफ्ट करना है, तो 1 डिजिट आ गया, तो 2 में से 1 माइनस करूँ, पीछे बच गया 1, तो मेरे पास 0 एक आ जाएगा। ये बन जाएगा 0.02675। डन। क्या नंबर था? 2675। डेसिमल यहाँ पे था, डेसिमल से पहले 1 डिजिट था, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रह गया, तो मुझे एक 0 और ऐड करना था, तो मेरे पास बन गया 0.02675। डन। तो ये मेरे पास हो गया कोई पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या कह रहा है वो? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। डन। पार्ट नंबर 5 है वो मुझे बोल रहा है log x इक्वल है 4.3561। अब यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं दिया, तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले क्वेश्चन को रिपीट कर लूँगा। 4.3561 ये बन जाएगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.3561। एंटी लॉग के बाद वैल्यू आ गई, तो क्या करेंगे? एंटी लॉग का टेबल ले आएंगे। एंटी लॉग के टेबल में कहाँ पे था? पेज नंबर, तो पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया मेरे पास? 4। मेंटीसा क्या आ गया मेरे पास? 0.3561। तो 0.35 को 0.3561 0.35 को चेक करना है 6 में और 1 में। डन। तो 0.35 का टेबल ले आते हैं, तो 0.35 के टेबल में थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि आपको भी नज़र आ जाए। 0.35 के टेबल में, डन, मुझे क्या चेक करना है? 6 और 1। 0.35 0 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 2270, ठीक है। और मीन डिफरेंस के टेबल में चेक करना है 1, तो वो है 1, तो क्या आया? 2270 एंड 1, तो क्या आया मेरे पास? इसका आंसर आया 2270 प्लस 1, ठीक है। तो टेबल वैल्यू मेरे पास क्या बन गई? टेबल वैल्यू 2270 प्लस 1 क्या आया मेरे पास? 2271, ठीक है। अब देखो 2271 आ गया। अब चेक करते हैं मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक जो था वो क्या था? 4, ठीक है। तो 2271 है, तो ये बन जाएगा 2271, ठीक है। पार्ट 5 में का आंसर मेरे पास आ गया 2271। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 का है 6 पार्ट। तो ये 6 पार्ट को दोबारा से लिख लेते हैं। ये आ गया log x इक्वल्स टू -2.0184। डन। तो सबसे पहले क्या लिखते होते हैं हम लोग? सोल्यूशन के बाद मेरे पास वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ये आ गया log x इक्वल्स टू -2.0184। डन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मेंटीसा हमारे पास नेगेटिव है, एज लिख लेंगे मेंटीसा इज़ नेगेटिव, सही है। तो मेंटीसा जो है, वैल्यू ऑफ मेंटीसा नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे? वी कैन ऐड और एंड, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब देखो मेरे पास वैल्यू क्या है? मेरे पास वैल्यू है -2, तो एक और लिखेंगे तो बन जाएगा -3। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? log x इक्वल्स टू -3 प्लस 3 -2.0184, तो ये क्या बन जाएगा? -3 एज इट इज़। अब मैं कैलकुलेटर में लिखूँगा 3 -2.0184, तो ये मुझे आंसर देगा 0.9816, ठीक है। तो इसको मैं अगर इकट्ठा लिखूँ तो क्या बनेगा? -3.9816। डन। तो इसके अंदर चेक कर लेते हैं। इसके अंदर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक आ गया मेरे पास -3। डन। मेंटीसा देख लेते हैं। मेंटीसा आ गया मेरे पास 0.9816, तो 0.9816 को एंटी लॉग के टेबल में चेक करेंगे। 0.98 को देखेंगे 1 में और 6 में, ठीक है। तो मुझे चेक करना है 0.98 का टेबल। 0.98 के टेबल के लिए मैं आ जाऊँगा एंटी लॉग का टेबल लेके। एंटी लॉग के टेबल में मैं चेक करूँगा 0.98 को 1 में और, तो ये आ गया 0.98। 0.98 को मैं चेक करूँगा 01, तो ये आ गया 9572, ठीक है। अब मैंने इसको 1 में चेक करना है और 6 में, तो मैं आगे ले आऊँ 1 2 3 4 5 6, तो 13 आ गया, ठीक है।
मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको ऐसे नज़र आ जाए। ठीक है, डन। तो आ गया 1 2 3 4 5 6। दोबारा से चेक करते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 0.98 को मुझे चेक करना था 1 में, तो 0.19572। ठीक है, 0.98 को 9572 और इसी को मीन डिफरेंस में ले आऊँ। सेकेंड लास्ट वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 13। डन। तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा? 0.98 को मैंने चेक किया था जब 1 में, तो वो मुझे वैल्यू दे रहा था 9572। ठीक है, प्लस 13। तो टेबल वैल्यू यहाँ पे ले लाते हैं। टेबल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? टेबल वैल्यू आ गई 9572 प्लस 13। 9572 को अगर मैं 13 में ऐड करूँ तो वो आंसर देगा 9585। ठीक है, तो वापस लिख लेते हैं। क्या था मेरे पास? log x इक्वल्स टू क्या वैल्यू थी? -3.9816। x इक्वल्स टू ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? एंटी लॉग -3.9816। ठीक है, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बनी है? 9585। और मेरे पास करेक्टरिस्टिक है -3, तो -3 डेसिमल नॉर्मली यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, तो मुझे पास पीछे कितने बच गए? 2 डिजिट, तो मैं 2 ज़ीरोज़ लगा लूँगा। तो मतलब मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी? 0.009585। डन। 9585 नॉर्मली वैल्यू थी, तो उससे पहले मेरे पास कितने जीरोज़ आ गए? 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो ये मेरे पास आंसर बन गया।